तो आप उत्तराखंड वाले जो किस्सा बताए थे वो स्टार्ट करते हैं। ये किस्सा जो है ये मेरे ऊपर आप बीती हुई है, और ये किस्सा कहते हैं ना, जब कोई भी स्टोरी या जब कोई भी हकीकत जिससे आप खुद रूबरू हो तो वो चीज़ आपको कैसे मतलब आपके रोंगटे खड़े कर देती है, ये वैसा किस्सा है। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही आपकी सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको भी फॉलो कर सकते हैं। चीज़ों की शुरुआत कहाँ से होती है? ये शुरुआत हुई है अभी लास्ट मंथ की बात है, 2025 की। मेरी सिस्टर है, कज़न, जो मेरे पास आई हुई थी रुकने के लिए। उसका एक छोटा सा डॉग है और मेरा भी डॉग है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि कहीं वेकेशन पे चलते हैं 2-4 दिन के लिए। तो वो रैंडम प्लान था, मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ हमने पहले से सोच के रखा है कि इतने दिन बाद जाएंगे या ऐसा कुछ। तो जैसे सुबह हम लोग ऐसे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, डिनर कर रहे थे, तो हमने ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो हमने सोचा कि भाई कहीं चलते हैं, शाम को निकल जाते हैं। फ्राइडे था उस दिन। तो मैं और सिस्टर फटाफट पैकिंग करते हैं, हम लोग निकलने लगते हैं। तो मैंने कहा कि भाई उसका जो डॉग था वो बहुत छोटा था, हमने कहा इसको ले चलते हैं, मेरे वाले डॉग को कहीं डॉग सेंटर में छोड़ देंगे। तो जब वहाँ छोड़ने गए तो अचानक की बात है, वो 2-3 बार पहले भी रहा है, उसको मैं छोड़ के गई हूँ। बट अब की बार क्या हुआ ना विकास, जब मैंने उसको छोड़ा तो जैसे ही मैं मुड़ी और मैं आने लगी ना, ही स्टार्टेड बार्किंग अ लॉट। वो इतनी तेज मतलब शाउट करने लगा, जैसे उसकी लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो, कि जैसे उसे डर लग रहा हो कि यहाँ से वो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा हो कि मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे ले जाओ अपने साथ। और या फिर मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि जो ये इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ है वो मुझे ये चैलेंज मेरे को बताना चाह रहा था कि आगे मेरे को क्या फेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है। फिर क्या हुआ, तरीके से वार्निंग साइन था वो। हाँ, वो मेरे लिए वार्निंग साइन था जो मैंने इग्नोर किया। अब क्या हुआ कि उसको फिर मैं ना, मेरा दिल बहुत ज़्यादा ना इमोशनल हो जाता है डॉग्स के लिए या पेट्स के लिए। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा चलो सिस्टर को, इसको भी ले चलते हैं। हमने उसको लिया और हम चल दिए उत्तराखंड की साइड। तो हमें उत्तराखंड पहुँचते पहुँचते आप ये समझिए विकास, बहुत लेट नाइट हो गया, 1-2 बज गए जी। अब उस समय क्या था ना कि हम लोग गूगल कर रहे हैं या फिर मेक माई ट्रिप पे ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई होटल अवेलेबल हो जाए इस समय, बट अवेलेबल ही नहीं हो रहा। और जहाँ पे भी अवेलेबिलिटी मिल रही है वो 4th फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे, जो बहुत ही वेकेंट फ्लोर है। तो वहाँ हम जाना नहीं चाह रहे थे। हमें था कि थोड़ा सा जो थोड़ा बजी एरिया हो, जहाँ पे सब लोग हों, पब्लिक हो, हम वहाँ पे रुके। जी। अब 2-3 ऐसे करते करते होटल्स पूछते पूछते हम लोगों को एक होटल मिला, जहाँ पे वो मतलब ये समझ लो आप, जैसे हम लोग अप्रोच करते हैं ना इन लोगों को, मेक माई ट्रिप पे हम लोग रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो लोग खुद कॉल कर लेते हैं। जी। तो एक रैंडम कॉल आई मेरे पास और उन्होंने बोला, अग्निमा जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे आप होटल ढूंढ रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो कह रहे हैं कि हमारा जो होटल है ना उसका व्यू बहुत अच्छा है, हमारी बालकनी से एकदम गंगा सामने ही बहती है, तो आप आ जाइए और बहुत ही अच्छा आपको लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं, जाके बात करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे विकास कि वो जब हम जगह पहुँचे तो जो उनका पार्किंग लॉट था वो बहुत दूर था उनके होटल से। तो आप ये समझ लीजिए, एक पार्किंग लॉट है, हाँ। बीच में ऐसे एक नीचे से जगह होके जा रही है जो उनके होटल की तरफ है, और जो बीच का रास्ता है ना वो नदी के किनारे का रास्ता है। तो हम जहाँ पार्किंग लॉट था वहां से उतरे, पार्किंग करके अपनी गाड़ी, और नीचे सीढ़ी पे आते हैं और फिर वहां से चलते चलते हम अपने होटल पहुंचते हैं। जब हम अपने होटल पहुंचे तो उस होटल पे जैसी स्टेप इन करा तो हमारे डॉग्स अंदर ही ना जाएं, वो वहीं पे बाहर ही बहुत तेज बाक करने लगे। रजिस्ट कर रहा है जाने के लिए। हाँ, रेजिस्ट कर रहा है, जैसे कि हम प्रोहिबिटेड हो गए हैं वहाँ पे कि नहीं जाना, वो हमें साइन दे रहा है। पर हम क्या करते, क्योंकि हमारा कोई होटल ही अवेलेबल नहीं हो रहा था, तो वहाँ जाना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि रात तो काटे कैसे भी, सुबह हम कहीं भी जाएंगे। अब हमारे पास लगेज, अब हम कहाँ लेके जाए आधी रात को, और दोनों गर्ल्स, कोई ब्रदर नहीं साथ में, हस्बैंड नहीं साथ में। अब क्या हुआ कि जब हम वहाँ पे पहुंचे, वो रेजिस्ट कर रहा है, फिर भी हमने उन्हें गोद में उठाया, क्योंकि मेरे पास शित्जू ब्रीड है और सिस्टर के पास भी शित्जू है, तो दे आर अ टॉय ब्रीड। जी। तो हमने उन्हें गोद में उठाया और हम अंदर चले गए। तो अंदर घुसते ही जो उनकी गैलरी थी, जो राइट साइड वाला रूम था, 104 नंबर था उसका रूम का, और वो ही अवेलेबल था। सारे, एक जो फर्स्ट फ्लोर था उनका वो सारा बंद था, और एक हमारे रूम के जस्ट बगल वाला जो 105 रूम था, बस वो खुला था। मतलब बंद था या फिर बुक्ड था? बंद था। बंद। ये चीज़ हमें बाद में पता चली, मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे पता चली। जी। और उन्होंने जो होटल बना रखा था वो इतना सस्पिशियस और इतना मिस्ट्री वाला होटल था उनका कि आप घुसोगे ना तो आपको मन करेगा, जैसे एंटीक चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत ही सस्पिशियस चीज़ें देखने को मिलेंगी, कि आपका मन करेगा अरे यार बहुत अच्छा है।
इधर और को भी रिकमेंड करेंगे हम लोग। जी। तो जब हम 104 रूम में एंटर करने लगे, एंटर करते ही आप ये समझो बहुत अजीब सी जैसे गंदी सी वाइब्स आई मेरे को, बिकॉज आई बिलोंग टू द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया, तो बहुत अलग सी वाइब्स आई। अब मेरी जो सिस्टर थी उसने बोला कि दीदी क्या हुआ, क्योंकि वो तो अंदर चली गई, मैं अंदर नहीं चाह रही हूँ। मैंने कहा यार यहाँ पे ना बहुत अजीब सा कुछ फील हो रहा है। तो उसने बोला क्या फील हो रहा है? अच्छा, वो थोड़ी ना डरती बहुत है, शी इज़ यंगर देन मी 10 ईयर्स, तो उसको बहुत जल्दी चीज़ों को, मतलब अगर आप बोलोगे उसको तो डर जाएगी, सहम जाएगी। मैंने कहा यार नहीं, इसको बताना ठीक नहीं है, बट मैंने उसको बस इतना बोला कि यार, मैंने कहा कुछ तो नेगेटिव है यार। अब क्या हुआ, जब हम अंदर चले गए तो बच्चों वाली उसकी हरकतें, टीवी लगा के बैठ जाना फ्रेश होके, दीदी कुछ खाने को मंगा दो, ये कर दो। अच्छा, डॉग्स को हम पहले हमेशा खाना डालते हैं खुद खाने से पहले। हमने डॉग्स के लिए वहाँ पे कुछ, हम लोग ट्रे वगैरह तो ले नहीं गए थे, वहाँ से डिस्पोजल्स अरेंज करे और वहाँ पे उनको खाना डाला। अब इत्तेफाक की बात है विकास, वो खाना ना खाए वो। अब आप देखो कि ये चीज़ कहाँ से रेजिस्ट कर रही है। जो डॉग्स होते हैं खासकर, वो आभास हो जाता है, आभास हो जाता है उनको, वो फील कर लेते हैं एनर्जीज को आसपास। अब वो बच्चे हमारे दोनों डॉग्स जो हैं वो खाना नहीं खा रहे। अब हमने उन्हें खाना डाला, खाना नहीं खा रहे, पानी दे रहे, पानी नहीं पी रहे। और यही सेम इंसिडेंस जो था, ये मतलब जब हमने डॉग को वहाँ छोड़ा था डॉग सेंटर में, मेरा डॉग वहाँ पे भी नहीं खा रहा था जी। हमने जैसे उन्होंने डाल दिया थोड़ा लालच देने को कि मैम आप जाओ, कोई बात नहीं, वो कंफर्टेबल हो जाएगा, वो वहाँ पे भी नहीं खा रहा था। तो फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा बच्चा पीछे से पता नहीं, हम लोग 2-3 दिन में आए, वो खाना ही नहीं खाएगा, जी। तो मन नहीं माना, तो हम इसको ले आए थे। अब इसी बीच में क्या हुआ कि आपको पता है हम लोगों ने कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है होटल में जाने से पहले, आप आईडी सबमिट करते हो, फिर उनकी पेमेंट होती है। तो मैंने सिस्टर को बोला कि मैंने कहा कि मैंने ऑर्डर कर दिया है खाना, जितनी टाइम तक आता है मैं फॉर्मेलिटी पूरी करके आती हूँ। मैं जब रिसेप्शन पे जाती हूँ तो वहाँ पे ये लोग 2 भाई बहन थे जो रन कर रहे थे होटल को। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आपकी क्या क्या फॉर्मेलिटी है, आईडी क्या चाहिए आपको, हम लोग दोनों अपनी आईडी दे देते हैं, क्या है। उसके बाद क्या हुआ ना, जब पेमेंट की बारी आई तो मैंने चेक करा अपने रूम में जाके बैग में कि पेमेंट नहीं है। और मुझे ये याद था कि निकलने से पहले मैंने पेमेंट जो है या तो बैग में रखी है या सिस्टर को पकड़ाई है। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा पेमेंट कहाँ है? तो उससे बोला दीदी मैंने ना बैग में रख दी थी, और बैग जो है वो गाड़ी में रखा है। अब आप सोचो रात के 2 या 2:30 बज रहे हैं, गाड़ी के पास जाना है। अब गाड़ी के पास जाना है, और गाड़ी जिस एरिया में है वो रास्ता जो है वो आपका नदी के पास से होके गुजरना है। पहली चीज ये टास्क। दूसरा, जहाँ गाड़ी खड़ी है वहाँ सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड है, खाली बुशेज है, मतलब ग्रासेस है बहुत स्ट्रॉन्ग, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ टाइप, और वहाँ पे कोई आसपास कुछ नहीं है, बस एक बाहर गार्ड बैठता है। अब क्या होता है ना विकास जी कि ये जब एनर्जीज होती है आसपास, तो जो बंदा रोज उन चीज़ों से डील करता है, जैसे वो गार्ड हो गया या कोई भी जो वहाँ का रेगुलर कस्टमर हुआ या आने जाने वाला हुआ, उनको डिस्टर्ब नहीं करती। क्योंकि अगर इस एनर्जी को या इन एनर्जीज को पता चल जाए, आभास हो जाए कि कोई हीलर इनके आसपास है, जो मतलब कि इनको इन चीज़ों से मुक्ति दिला सकता है या निकाल सकता है इस क्या बोल सकते हो आप, ये एक लूप होल से, एक मतलब जहाँ ये फंस जाते हैं, वहां से अगर इन्हें पता चल जाए ना कोई निकाल सकता है, तो ये जल्दी उसके पास अप्रोच करते हैं। जिसे कहना है कि ये एग्जिस्ट तो करते हैं, बट सभी लोग इनको फील नहीं कर सकते, नहीं कर तो पाते, देख नहीं सकते, तो वो खुद चाहते हैं कि हम किसी तरीके से कम्युनिकेट कर पाएं। बिल्कुल। और कम्युनिकेशन का माध्यम क्या है इनके पास? यही जोन है इनके पास कि वो या तो कुछ चीज़ आपको फील कराएंगे या सेंस कराएंगे आसपास होके। तो बैक टू स्टोरी आता है यहाँ पे। जबकि मुझे पता था कि मुझे वहाँ तक जाना है, क्योंकि कैश मेरे पास था नहीं, कैश तो लेने जाना ही था, होटल में रुकते कैसे फिर। तो वहाँ पे जब हम गए, मैंने सिस्टर को बोला, मैंने कहा भाई खाना वाना ऑर्डर किया है, तुम रुको मैं लेके आती हूँ वहाँ तक। अब मैंने सोचो इतनी हिम्मत दिखाई, मैंने ना तो रिसेप्शनिस्ट को बोला कि भैया आप मेरे साथ चलो, मैं खुद ही चली गई अकेले चल। जब मैं अकेले चली, रात को 2 बजे, रात को 2-2:30 बजे का टाइम था, एग्जैक्ट तो मैं नहीं गिन पाऊंगी, बट हाँ 2-2:30 बजे का टाइम था। जब हम वहाँ से निकलते हैं ना, तो वो साई साई की आवाज़, जैसे हवा तेज़ चल रही हो, या जैसे आपके नदी बहुत ज़्यादा स्पीडली बह रही है, झरने की आवाज़, या फिर जैसे नदी की बहुत स्पीड में जो आवाज़ होती है, पूरा एनवायरनमेंट में इमेजिन कर पा रहा हूँ कितना ज़्यादा सुनसान खतरनाक हो सकता है जब आपके जो डॉग्स हैं वो ऐसा बिहेव कर, और आपके साथ वो बिहेव कर चुके हैं पहले, और आपको जाना है अभी। अच्छा, इस दौरान आपको कुछ फील हुआ? अभी तक वो फील हुआ था कि जो हमने रूम में एंटर करते ही मैंने सेंस करा था, उससे पहले जो डॉग्स इंडिकेट कर रहे थे वो मैं फील नहीं कर पा रही थी जी। क्यों? बिकॉज एक थोड़ा सा ये समझ लो एक्साइटमेंट होता है बाहर जाने का, और आप हर चीज़ को एनर्जी से रिलेट नहीं करते शुरू में, आप सोचते हो अरे ठीक है हो गया होगा, कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें बताना ऐड ऑन करना भूल गई विकास, जब हम जा रहे थे उत्तराखंड, तो जाते समय रास्ते में ना 2 बार मेरी गाड़ी खराब हुई, और गाड़ी भी ऐसी ऐसी जगह पे खराब हुई जहाँ पे हमें बहुत दूर से किसी को बुलाना पड़ा हेल्प के लिए।
और ये इत्तेफाक आप कह लो या एक कोइंसिडेंस कह लो कि वहाँ पे कोई ना कोई हमारे रिलेटिव्स मौजूद थे जो उनको ले आए दूर से। पर हमें मतलब हमारा हाफ एन आवर दोनों टाइम पे बर्बाद हुआ हमारा। एक बार तो टायर ही फट गया और एक बार बोनट में कुछ खराबी आ गई कि वो शुरू ही नहीं होती गाड़ी। यानी कि बार बार आपको साइंस मिल रहे थे कि मत जाओ। हाँ, वो साइंस मिल रहे थे हमें, ठीक है, पर हमने उस चीज़ को इग्नोर किया बिकॉज एक्साइटमेंट इतना था। फिर मेरी सिस्टर फर्स्ट टाइम मेरे साथ जा रही थी तो मेरे को था चल कोई नहीं, बच्चा है, इंजॉय करने दो। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या हुई ना विकास, जब वहाँ पे हम पहुँचे तो वहाँ की जो वाइब्रेशन थी ना, वो ऐसी वाइब थी कि अगर कोई नॉर्मल इंसान भी एंटर करेगा जो थोड़ी बहुत भी हीलिंग करना जानता है या थोड़ी बहुत भी सेंस कर सकता है इन एनर्जीज को, वो तुरंत उन चीज़ों को ग्रैब कर लेगा, फील कर लेगा कि यहाँ पे कुछ तो भाई लफड़ा है। अब क्या हुआ, क्योंकि मुझे वहाँ जाना था, तो जब मैं वहाँ से होटल से निकली तो मैंने फ़ोन की टॉर्च ऑन करी और मैं धीरे धीरे नीचे देखते हुए जा रही थी। जी। पानी की बहुत तेज बहने की आवाज़ और हवा की तेज चलने की आवाज़, और जब आपको पता है कुछ ऐसा इंसिडेंस हो रहा है तो आपके मन में थोड़ा सा हल्का फुल्का घबराहट आ जाती है। फिर भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होते हुए और मैंने अपनी माँ का नाम लिया और मैं चलने लगी। अच्छा, जहाँ पे हम चल रहे हैं और जहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो रही है, एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे थोड़ा सा हमें नीचे उतरना पड़ता है, देन वी टेक द स्टेयर्स। तो जहाँ हम नीचे उतरते हैं ना, वहाँ से नीचे पानी बह रहा था। 2-3 स्टेप मैं नीचे उतरी, उससे थोड़ा सा 2-4 नीचे स्टेप उतर के पानी बह रहा था। जी। अब क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पे नीचे उतरने लगी, उससे पहले मुझे क्या दिखता है, आप सोच के हैरान हो जाओगे। मुझे ऐसा दिखता है कि नदी किनारे बहुत सा ना कूड़ा पड़ा हुआ है और कूड़े के बीच में एक छोटे बच्चे की डेड बॉडी पड़ी। और आप अज्यूम नहीं कर सकते वो माहौल, वो नज़ारा कैसा होगा, क्योंकि एक छोटा बच्चा की डेड बॉडी, मतलब आप ये समझ लो वो बच्चा होगा 2 से 3 साल के करीब, और उस बच्चे कूड़े में पड़ा है। कूड़े में पड़ी है उसकी डेड बॉडी, और पूरा नग्न अवस्था में, पूरा न्यूड। और वो जो बच्चा पड़ा हुआ है उसके अंदर, वो एक ऐसे कोने पे टेक लगा के, ऐसे जैसे किसी को बिठा दिया गया हो, उसकी बॉडी ऐसे बैठी हुई है और वो ना ऐसे सीधे देख रहा है। एंड सबसे भयानक बात और डरावनी बात क्या थी कि मैंने जैसे ही वो स्टेयर्स पकड़ना शुरू किया, उससे 1 सेकंड पहले, क्योंकि मुझे वो बिलीव नहीं हो रहा था कि बच्चा है, डेड बॉडी है, तो अपनी सिस्टर को दिखाने के लिए मैंने उसकी फ़ोटो ली जी। जूम करके। वो जब मैंने उसकी फ़ोटो ली, मैंने सोचा मैं रूम पे जाके दिखाऊंगी। तो मैं जब ऊपर चढ़ने लगी तो जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ रही हूँ, मैं पीछे देख रही हूँ कि उसकी डेड बॉडी है वहाँ, और आप यकीन नहीं मानोगे उसका चेहरा ऐसा था ना, वो ऐसा हो गया। वो यानी कि आपको फॉलो कर रहा है। वो फॉलो कर रहा है, उसने मुझे प्रॉपर देखा। वो फोटो क्लिक हो पाई? वो फोटो अब मैं आपको बताऊंगी आगे क्या हुआ। जी जी। जैसे ही उसने देखा, मतलब उस टाइम मेरी हार्ट बीट तेज हो गई। मैंने कहा बुलशिट मैन, व्हाट इज दिस। मतलब उस समय हमने अज्यूम नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, और टाइम क्योंकि वो था तो डेफिनेटली एंटिटीज का टाइम होता है, वो पीक पे होती है उस समय एनर्जीज। तो मैं जैसे ही स्टेयर्स पे चढ़ रही हूँ ना, पीछे से आवाज आ रही है, मुझे साथ नहीं लेके जाएगी। बच्चे की आवाज? हाँ, छोटे बच्चे की आवाज़। छोटा बच्चा, आप ये समझ लो आवाज़ तो होगी 6 से 7 साल के बच्चे की, पर वो डेड बॉडी 2 से 3 साल के बच्चे की थी। बट जैसे बच्चा एक माँ को या फिर किसी को क्रेव करके बुलाता है ना कि मुझे अकेला मत छोड़ो, तो वैसी आवाज़ थी। और बाद में 2-3 बार उसने बोला मुझे साथ नहीं लेके जाएगी, मुझे साथ नहीं लेके जाएगी। उसके बाद जब 3rd टाइम उसने बोला, उसने मेरा नाम पुकारा, अग्रिमा मुझे साथ तो ले जा। जब उसने ये चीज़ बोली तो हमें इतना नॉलेज होता है, क्योंकि हम साधना मार्ग में हैं या एनर्जी से डील कर लेते हैं, कि हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब जब ये रैंडम बार बार आवाज़ आने लग गई, ये जब बहुत फ्रीक्वेंटली हमको आवाज़ सुनाई देने लगी, और जब जब आवाज़ आती ना विकास, एक हवा का झोंका आता और मेरे बाल उड़ते, ठंडा हवा का झोंका? ठंडा, और मेरे बाल उड़ते। और आपको पता है जब ये एनर्जीज आसपास होती हैं तो ये ठंडेपन का एहसास दिलाती है। तो जैसे ही वो चीज़ मैंने फील करी, मैं ऊपर जा रही हूँ, वो स्टेयर्स कम से कम होंगे आपके 30-40। जी। जब मैं स्टेयर्स पे चढ़ रही हूँ तो मिड ऑफ द स्टेयर्स जो है, बीच में एक ब्लैक कलर का डॉग बैठा था, और वो जो डॉग था ना, वो साइड हो गया, उसने मुझे जाने दिया, कुछ नहीं कहा। जनरली डॉग्स जो स्ट्रेंजर्स को देख के भौंकते हैं, या कोई उस जगह का ना हो तो उसको देख के बाक करते हैं, उसने कुछ नहीं करा, जाने दिया। एक तरीके से दूर हो गया, मैं ये कहूँगा। ये समझ लो आप, या ये कह लो, क्योंकि देखो मैं भैरव बाबा की भी साधना करती हूँ, तो उसमें हम लोगों को डॉग्स के करीब रहना सिखाया जाता है ना, उनके प्रिय होते हैं, तो वो कुछ नहीं कहते उनको। तो ये आप एक पॉजिटिव साइन में लो कि उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, उनसे रिलेटेड अगर कोई बंदा है जा रहा है तो जाने दो। अब मैं आगे आपको बताऊंगी हुआ क्या। जब मैं गई वहां से स्टेयर्स में से, कंटिन्यूअसली पीछे से पहले आवाज आई,
फिर वो मैंने आपको बताया हवा का झोंका आया, फिर धीरे धीरे जब लास्ट के 5 या 10 स्टेयर्स रह गए थे तो टैप 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 ऐसे आवाज़ आई जैसे कोई हील्स में चल रहा है पीछे। और वो इतना ज़्यादा स्केरी मोमेंट था कि मतलब अगर कोई नॉर्मल इंसान जा रहा है तो वो तुरंत पीछे मुड़ के देखेगा कि भाई क्या हो गया, कौन आ रहा है मेरे पीछे। बट क्योंकि वो अंडरस्टूड था, मुझे पता था कुछ एनर्जीज का खेल है, मैंने नहीं देखा। उसके बाद जब मैं पार्किंग में गई, वहाँ पे गाड़ी मेरी खड़ी थी, वहाँ से मैंने कैश निकाला और उसके बाद मैं उसी, देखो मेरी हिम्मत, मैं उसी रास्ते से सोच रही हूँ कि आ जाऊँ वापस। बल्कि एक रास्ता और है जो ऑफ रोड होके जाता है, मतलब बाहर से जाता है और उसमें जाने में हमें 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। अब मैं सोच रही हूँ शॉर्टकट है कि उधर से ही जाया जाए। मेरे मन में क्या था कि वो जो डेड बॉडी थी बच्चे की, मैं एक बार और देखूँ क्या है, अब वेरीफाई करना चाहती थी कि मतलब फोटो तो मैंने ले ली थी, मेरे को ये था कि अभी भी है या नहीं है, क्योंकि इतना तो पता था एनर्जीज का खेल है। अब ये देखना जरूरी था कि अभी भी वो वहाँ पे स्टेबल है कि नहीं है। जी। जब मैं स्टेयर्स दोबारा से उतरने लगी तो वो जो डॉग बीच रास्ते में बैठा था वो सबसे नीचे पहुंच गया था। वो जो नीचे एंडिंग पॉइंट था ना, जहाँ से हमें टर्न करना था, वो नीचे पहुंच गया था लास्ट स्टेयर पे। तो मैं नीचे जाती रही। अच्छा, जब आप लास्ट के 2-3 स्टेयर्स कवर कर लेते हो, लास्ट के बचते हैं 2-3 स्टेयर्स आपके, तो आपको सामने विजिबल होता है आपने क्या देखा था क्या नहीं है। अब मैं जो देख रही हूँ ना कि पानी का जो लेवल था जब मैं जा रही थी तो वो 4-5 स्टेयर्स नीचे उतर के था जी। अब जब मैं वापस आई तो वो तो मतलब पानी का लेवल जहाँ यहाँ था वो यहाँ बढ़ गया था। एकदम से पानी ऐसे कैसे बढ़ जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब जो जोन था एक जो मैंने क्रॉस किया, वहां पे जो डेड बॉडी रखी थी बच्चे की, वो तो उससे कहीं ऊपर है पानी। डेड बॉडी तो बच्चे की कहीं दिख ही नहीं रही। तो आपने क्या देखा फिर? मतलब आप बहुत चक्के से हो जाओगे ना, आप सोचोगे भाई मैंने क्या देख लिया। अभी आप कुछ देख के गए और वो अभी है नहीं, और ज्यादा टाइम नहीं हुआ उस चीज को, मुश्किल से 10 या 15 मिनट हुआ है। आप गए हो, आपने कैश निकाला, गाड़ी क्लोज किया, आप आ रहे हो, और उसी स्पैन टाइम में आपने देखा कि डेड बॉडी नहीं है, पानी का लेवल कितना बढ़ गया। अब फिर क्या हुआ कि वो जो डॉग था, सुनने वाली बात ये है, वो जो डॉग था, अब देखो जब मैं गई थी तो मेरे को नुकसान नहीं पहुंचना था, पर अब क्योंकि मैं जब नीचे जाती तो शायद कुछ और चीज मेरा इंतजार कर रही थी। तो वो जो डॉग था ब्लैक कलर का, उसने मुझे जाने नहीं दिया। सोचो, जब मैं गई तो वो शांत होके साइड हो गया। अब जब मैं जा रही हूँ वापस तो वो मुझे जाने ही नहीं दे रहा। मैं जहाँ जा रही हूँ वो इतना गुर्रा रहा है और मेरे सामने आ जा रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ से नहीं उतरना, और मैं बार बार वहाँ जाने की कोशिश कर रही हूँ, वो मुझे उतरने नहीं दे रहा, रोक रहा है। फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अपने डॉग्स को तो आप कैसे भी टैकल कर लोगे, पर आप स्ट्रेंजर जो डॉग होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको आप टैकल नहीं कर सकते, उनका पता नहीं कब काट ले आपको जी। तो मैं थोड़ा इतना समझ गई थी कि नहीं, यहाँ से नहीं जाना है। फिर मैं दोबारा स्टेयर्स चढ़ के गई हूँ, और अब की बार जब मैं स्टेयर्स चढ़ रही थी तो पहले जो टैप 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 की आवाज़ आ रही थी, अब ऐसा लग रहा था पीछे कोई भाग रहा है धीरे धीरे। हील्स की आवाज़ थी या नॉर्मल आवाज़ थी, शूज़ की, स्पोर्ट शूज़ की। ऐसा लग रहा था आप सुनसान इलाके में हो विकास, और हल्का सा कोई स्लीपर में भी चलेगा तो आपको आभास होगा, पर अगर कोई भाग ही रहा है तो आपको कैसा लगेगा। और जैसे जैसे उसके भागने की आवाज़ मेरे नज़दीक आ रही थी, मेरी स्पीड बढ़ रही थी। मैं फटाफट जाके मैं उस होटल में पहुंची, और 15 से 20 मिनट तक तो मैं ब्लैंक थी जी। मतलब मैं आंख बंद करके सिर्फ बेड पे लेट गई। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं वो फोटो भी खोल के देखूं जो मैंने क्लिक करी है। उसके बाद मेरी सिस्टर ने बोला क्या हुआ आपको? मैंने कहा अभी मुझे 10-15 मिनट मत छेड़ो, मेरे को लेटने दो, बिकॉज मैं उसको क्या बताऊं, क्योंकि वो तो बच्चा है, डर जाएगी। उसके बाद मैं जहाँ भी जाती हूँ ना विकास, एवरी टाइम आई कैरी माई एंजल्स विद मी। अभी आपके पॉडकास्ट पे भी आई हो तो मेरे एंजल्स मेरे साथ आए हैं। हमारे आर्क एंजल्स, माइकल एंजल्स होते हैं जो हमें एज अ गाइडर सपोर्ट करते हैं जी। और माँ की तो मैं साधक हूँ, तो उनका तो छवि आप ये समझ लो मैं कैरी करती हूँ हर समय। वो मेरे इर्द गिर्द रहती है, मुझे इतना आभास है कि वो मेरे साथ ही रहती है हमेशा। ऐसा होता है जब आप इन एनर्जीज पे इतना ट्रस्ट करते हो ना, इतना भरोसा करते हो कि आप रिलाई करते हो उनके ऊपर, तो वो चीज़ें भी आपके सपोर्ट में खड़ी हो जाती हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो भी आप साधना करो, कोई भी है, आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, कितने लोग साधना मार्ग में होंगे, अगर आपका गुरु नहीं है, अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में रह के ये चीज़ नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको कितना नुकसान दे जाएगी आपको खुद नहीं पता। ये तो है। और अगर आप कोई भी साधना करने के हेतु, अगर आप माँ काली की साधना कर रहे हो, अगर आप उनको माँ के स्वरूप में साधोगे ना, तो वो कभी भी आपको इतना सा भी नुकसान नहीं पहुँचने देगी। वो किसी ना किसी रूप में आपको गाइड करेगी, आगे खड़ी हो जाएंगी। वो कहेंगी पहले मुझसे लड़, उसके बाद मेरे भगत को या मेरे बच्चे को छेड़। मैंने उनको माँ के रूप में साथ रखा है, वो मेरे साथ एज अ मेरी मदर सपोर्टर है वो। जी। मतलब मैं ये समझती हूँ, मेरी मदर एक्सपायर हुई थी 2021 में,
तो उसके बाद से अगर मैंने किसी को अपनी माँ का दर्जा दिया है और अपना मान ही लिया सब कुछ, तो वो है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि जब मैं बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गई थी, मैं लेट गई, 15-20 मिनट हो गए, मेरे उठने की हिम्मत नहीं हो रही। जब मैं उठती हूँ ना विकास, तो मैं क्या देखती हूँ, और ये बात मेरी सिस्टर ने बताई, मैंने वो चीज़ फील नहीं करी। जी। उसने बताया कि आपके आईज जो है ना बहुत ज़्यादा रेड हो रही है। अब आप ये सोचो कि नॉर्मल इंसान गया है, हाँ। अब आया है, तो उसकी आईज बहुत ज़्यादा रेड हो रही है, और वो ऐसी रेड थी कि जैसा ऐसा लग रहा था कि अभी अगर थोड़ी देर मुंह हाथ नहीं धोया या कुछ आई ड्रॉप नहीं डाली तो शायद ऐसा तो नहीं कि आँख में से ब्लड आने लग जाए। मतलब एकदम भयंकर लाल। हाँ, मतलब जैसे एक खौफ किसी के मन में बैठ गया हो, या एक डर, या ये कह लो कि किसी एनर्जी ने झपट्टा मारा हो। आप डरा हुआ फील कर रहे थे? हाँ, वो चीज़ मैंने फील करी। वो चीज़ क्योंकि मेरे ऊपर आप बीती है, तो मैं इसलिए इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली कह सकती हूँ। जब उसने मुझे ये बोला कि आप जाके एक बार वॉशरूम में चेक करो कि क्या हुआ आपको, जब मैं वॉशरूम में गई तो मेरी पूरी आईज रेड, और मतलब उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने अभी उतारा नहीं किया अपना, जी। तो कोई ना कोई चीज़ चिपट जाएगी। आपने अपनी जो कजिन है उनसे बात की, बताया ये सब? मैंने उसको सुबह बताया नेक्स्ट डे, बिकॉज मैंने आपको बताया ना, एक तो वो छोटी है और बहुत जल्दी ना वो मतलब चीज़ों को लेके बहुत डर जाती है, और क्योंकि एक जब बड़ी बहन आपके साथ हो और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच हो किसी से, तो आप नहीं चाहोगे कि यार बच्चा किसी चीज़ को फील करे। और हमारा नेचर क्या होता है ना कि हम लोग के 2-3 साल भी छोटा होता है तो हम सोचते हैं यार बच्चा ही है। जी। तो मैंने इसलिए उसको वो बताना ज़रूरी नहीं समझा, बस इतना ज़रूर बताया कि कुछ है जो मैं तुझे कल बताऊंगी, और बहुत भयानक हुआ है। वो इतना तो समझ गई थी कि कोई नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इतने टाइम से आप किसी के साथ रह रहे हो तो आपको ये वर्डिंग सुनने को नहीं मिले, और अगर आपको कोई बता रहा है तो वो चीज़ कुछ तो उसमें है बात, जब भी उसने वो चीज़ अभी नहीं बताई। फोटो आपने क्लिक की थी, वो हाँ जी। फोटो का क्या हुआ है आपके पास? हाँ, वो फोटो का मैं आपको किस्सा बता रही हूँ कि जब मैं शावर लेके आई, जब मैंने अपना उतारा किया, जब थोड़ा सा नॉर्मल हुई मैं, तो मैंने सबसे पहले ये सोचा कि मैं सिस्टर को इंसिडेंट्स तो सुबह मॉर्निंग में बताऊंगी, फोटो दिखा देती हूँ। अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस फोटो की जगह क्या निकला। क्या निकला? जब मैंने वो फोटो खोल के देखी, तो उस फोटो की जगह उतने ही लेवल का पानी था जो मेरे नीचे आते वक्त था। मतलब ना तो वहाँ पानी मिला, ना वो कोई डेड बॉडी थी फोटो में, कुछ भी नहीं खिंचा उस। वहाँ पे नॉर्मली ही एक पानी दिखा नॉर्मल कि पानी बह रहा है, नदी बह रही है, और वो नदी के बहने मतलब वो कूड़ा वूड़ा जो मैं आपको बता रही हूँ कुछ भी नहीं दिखा। नॉर्मल एक नदी और नॉर्मल, जब हाँ। था। अच्छा, जब आपने फोटो क्लिक की थी तब आपने चेक किया था कि सही आई ये फोटो? हाँ, मैंने जूम करा उस चीज को, मैंने फोटो देखी। मैंने एक्चुअली क्या था ना विकास, कि मुझे पहले बिलीव नहीं हुआ कि एक बच्चे की डेड बॉडी कैसे यहाँ पे हो सकती है। तो उसी चीज को कंफर्म करने के लिए मैंने फोटो खींची। जब फोटो खींची मैंने और उसको जूम करके देखा, तो वो बच्चे, छोटे बच्चे की डेड बॉडी थी, जिसमें बच्चे के बाल नहीं है सर पे, और वो छोटा बच्चा है जो बिल्कुल न्यूड पड़ा हुआ है वहां पे। और वो इंसिडेंट्स में कैसे भूल जाऊं कि जिसका हेड मतलब हेड है स्ट्रेट, आप जा रहे हो तो उसका हेड ऐसे टिल्ट हो रहा है, आप कैसे भूल जाओगे वो चीज़ जो आप फेस करके आ रहे हो? इम्पॉसिबल। अपने होटल वालों से कुछ बात की? मैं बताती हूँ उसके बाद फिर क्या हुआ ना, ये सब जब इंसिडेंस हुआ। अच्छा, हमारे रूम की जो बाहर बालकनी थी ना, वहाँ नीचे ना बहुत सारे जो पेबल्स होते हैं, जो पत्थर छोटे छोटे, वो बिछे हुए थे एज अ मतलब शो पीस डेकोरेशन के लिए। अच्छा, वहाँ पे 2 चेयर्स रखी थी कि किसी को व्यू देखना है तो वहाँ बैठ के व्यू देखे नदी का। अब भाई किसी के साथ ऐसा इंसिडेंस हो जाए तो वो व्यू देखे कि वो अपनी जान बचाए। वो तो सोचेगा सुबह होते ही भाग। हाँ, सुबह हो जाए और मैं कैसे तैसे यहाँ से निकलूं। भाई अब तो जैसे तैसे झेल लिया और झेलने की हिम्मत नहीं है। तो मेरे मन में आया बाहर थोड़ा सा बालकनी में खड़े होके एक बार फिर झांकूं कि पानी का लेवल क्या है। वहां से वो लेवल थोड़ा सा विजिबल था जी। तो मैंने जब झांका तो वो लेवल जो है वो फिर डिक्रीज हुआ था। कैन यू इमेजिन? एंड आई एम डैम श्योर कि अगर मैं दोबारा जाती तो वहाँ बच्चे की नहीं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा दिखता। तो मतलब ये एक ऐसी चीज है ना कि जो आपने खुद फेस करी है और आप उस चीज को अज्यूम ही नहीं कर सकते कि क्या है। अच्छा, सबसे इत्तेफाक की बात ये है कि जहाँ हम रुके हुए थे वहां पे बस एक हमारे बगल वाला रूम था जो ऑक्यूपाइड था। पूरा ऊपर का फ्लोर खाली, सामने के दोनों रूम खाली, मतलब पूरे होटल में कोई है ही नहीं, हम दोनों फैमिलीज के अलावा। वो भी उत्तराखंड में एक ऐसा होटल जहाँ से नदी के हाँ व्यू तो नदी के जस्ट सामने है, जहाँ के व्यूज देखने के लिए लोग तरसते हैं। और सबसे एक चीज नोटिस करने वाली ये है ना विकास, कि उन लोगों ने खुद ही फोन करके बुलाया, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे यहाँ कस्टमर आते ही नहीं है, इसीलिए वो रुकते ही नहीं है। जिन लोगों को, जो लोकल है उत्तराखंड के, जिन्हें वहाँ की स्टोरीज पता है, उससे रूबरू है, वो वहाँ रुकना पसंद नहीं करते।
तो आपको कोई आइडिया है कि वहाँ की बैक स्टोरी क्या हो सकती है? हाँ, मैंने पता लगाया ये जी। चीज़, पर मैं एग्जैक्टली आपको बोलूँ, ये चीज़ हमें होटल वालों ने नहीं बताई, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग नहीं बताएंगे और नहीं चाहेंगे कि हमारे होटल का नाम खराब हो। जी। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात और बताती हूँ, जब हम सुबह के टाइम में हम वहाँ से निकलने लगे थे, तो हमारे जो साथ वाला रूम था, उनके साथ भी रात को एक इंसिडेंस हुआ था। क्या हुआ था? जो वहाँ पे उनकी डॉटर थी, उन्होंने मुझे बताया। और क्या वो इंसिडेंस ऐसा था कि मतलब वो खुद भी बहुत ज़्यादा ना मतलब डर गई थी। उनकी जो मदर थी, उनकी डॉटर ने बताया कि रात को उनकी मदर को 2 से 3 बार ऐसा फील हुआ जैसे ना उनके पास कोई आके खड़ा हुआ है और उनका हाथ पकड़ के ये कह रहा है कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना, तुम मेरे साथ चलो। और वो 2-3 बार रात को उठ के बालकनी में गई है। अब रूम क्योंकि लॉक है और क्योंकि रूम में 2 से 3 जने सो रहे हैं, एक उनकी मदर थी, फादर थे और वो डॉटर थी। तो उनकी डॉटर कह रही है कि बस इतना नहीं हुआ दीदी कि वो बाहर चली गई हो, वो 2-3 बार रात को 2 से 2:30 बजे का ही वो टाइम था, उनके साथ भी वही सेम टाइम में इंसिडेंट्स हो रहे थे जो मेरे साथ हो रहे थे। सिमिलर था काफी। सिमिलर। वो बाहर बालकनी में गई है, मतलब किसी चीज़ ने ना जैसे आपको खींच के पुल करा हो कि बाहर तक आप आओ, और वो बस स्टेप आउट नहीं हुई वहाँ से। और उसके बाद सुबह तक ना उनको ऐसी बेचैनी होती रही जैसे कि ना उनके चेस्ट पे कोई बैठा हुआ है, ऐसा फील हो रहा था। और सुबह जो उन्होंने मुझे इंसिडेंट्स बताया वो बहुत ज़्यादा मतलब क्या कह लो आपकी, बहुत डरावना था, या फिर कोई भी अगर सुनेगा तो उसको डर लग जाएगा, क्योंकि आप 3 रूम में 3 जने हो और एक के साथ वो चीज़ हो रही है। क्योंकि देखो जिसका भी ऑरा बहुत ज़्यादा वीक होगा ना, ये एनर्जी उसको स्ट्राइक करती है। जी। हमारे साथ केस डिफरेंट है। हमारे साथ तो वो लोग इसलिए अप्रोच करते हैं कि भाई हमें निकाल दो यहाँ से, कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट करते हैं कि हमारे को यहाँ से मुक्ति दिलाओ, हम परेशान हैं, इस लूप होल में फंसे हुए हैं। उस लेडी को ये फील होता है कि रात को मतलब 2-2:30 बजे तो वो बाहर गई है, सुबह के जब 5 बज रहे थे, 4:30-5 बजे, उनको ऐसा फील हुआ कि उनकी चेस्ट पे यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, बाल खोल के और बैठा है। उनको सिर्फ ब्लैक शेड दिखी है और वो बैठा हुआ है और ना ऐसे ऐसे उनका गला दबा रहा है। और आप यकीन नहीं मानोगे, वो जैसे गला दबाते हैं ना, तो पूरा जो एक थंब प्रिंट था वो उनके यहाँ मिला था सुबह। मतलब आप कहाँ तक चीजों को जुटलाओगे जब आपको ये सब चीज देखने को मिलेगी? प्रैक्टिकल जब आप फेस कर चुके हो। एक इंसिडेंट चलो हमारा हो गया, एक इंसिडेंट उनका हो गया, डॉग्स ने इंडिकेशंस दिए वो अलग, और उसके बाद जो स्टोरी आपको पता चलेगी ना होटल की कि थी क्या, आप सुन के हैरान हो जाओगे कि वो बच्चा क्यों दिखा था और उस रूम में वो लेडी क्यों दिखी थी। जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ उस होटल से रिलेटेड होगा शायद, बाकी आप बताइए एक्चुअली में क्या था। हाँ, देखो क्या हुआ ना विकास, जब हम अगले दिन वहाँ से चले गए, हमने चेकआउट करा, तो हमने बहुत अच्छा कोई होटल था वहाँ का, हमने वो लिया। वहाँ पे जाके हमने वहाँ का जो ऑनर था, मैंने उससे बात करी। मैंने जब उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि मैम आप वहाँ कहाँ चले गए थे, आपको पता नहीं कि वहाँ पे कोई जाता नहीं है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता, रात को तो मैंने 2-3 होटल्स देखे, इवन मैं आपके होटल में भी आई थी, बट यहाँ पे रूम्स बुक थे। तो उन्होंने कहा कि आप कल ट्राई करिएगा। तो मैं इसलिए अनफॉर्चुनेटली मुझे क्योंकि रूम नहीं मिल रहा था, वहाँ से कॉल आया तो मुझे जाना पड़ा। तो उन्होंने बोला मैम आपको पता है वहाँ पे जो 104 नंबर का रूम है, 104 नंबर के रूम में एक लेडी ने सुसाइड करा हुआ है। और आपका ही रूम था ये? तो हमारा था। 104 नंबर के रूम में उस लेडी ने सुसाइड करा है। और जो उनका बच्चा था, बेटा था छोटा, वो कह रहे थे कि वो अपनी मदर के जाने के बाद वो बहुत पागल सा हो गया था। मतलब उसने होटल्स में ही कुछ एक्टिविटीज शुरू कर दी थी और उसको जैसे दौरे पड़ना या एकदम सदमा लग जाना। फिर उसके पेरेंट्स कैसे तैसे तो उसको घर लेके गए थे, पर इतना तो इलेबोरेट उन्होंने नहीं किया क्योंकि जगह उनकी है अपनी। पर वो लोग जितना बता सकते थे उन्होंने बोला कि मैम आप कैसे चले गए। मैंने कहा शायद वो चीज़ बुला रही थी, होना था। वो होटल आज भी वर्किंग है? आज भी वर्किंग है और लोगों को नहीं पता। और जो मैंने आपको बताया कि उसका फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल खाली था, फर्स्ट फ्लोर पे ना कभी भी अगर आ रहा है कोई कस्टमर रुकने के लिए तो विकास वहाँ पे या तो वहाँ का टैप क्लोज हो जाएगा, बिल्कुल पानी बिल्कुल बंद। आप सोचो कि पानी वॉश बेसिन में बंद हो सकता है, आपके फ्लश में बंद हो सकता है, हर जगह पानी बंद है उस फ्लोर में। मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या कुछ ना कुछ पानी से रिलेटेड कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाता था कि वहाँ पे ऊपर वाला रूम सिर्फ और सिर्फ रिपेयरिंग में ही रहता था। 104 नहीं, एक पूरा फ्लोर नीचे था, पूरा फ्लोर ग्राउंड फ्लोर था, जो ऊपर वाले फ्लोर से जी वो। यानी कि ये जो चीजें होती है ना, जितना मेरे को पता है, आपको हालांकि ज्यादा पता है, हाँ
कि ये जो चीज़ें ये खेलती हैं किनसे, इक्विपमेंट के साथ, टेक्निकल इक्विपमेंट खासकर जो होते हैं उनके साथ, और मतलब सीरियसली कुछ ना कुछ डैमेजेस होते रहेंगे, है ना? बिल्कुल, वो एक तरीके से ना आपको ग्रो नहीं करने देंगी। जी। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैं थोड़ा-सा मिस कर गई बताना। जब हम उस होटल में एंटर करे थे, तो एंटर करते ही एक ना बहुत सुंदर बंदर की फ़ोटो थी। मतलब पीओपी बनवा रखी थी उन्होंने। तो बंदर की जो वो फ़ोटो थी, वो ऐसी थी जैसे ना बहुत ज़्यादा लाइवली वो बंदर दिख रहा था कि आप इधर मूव कर रहे हो तो वो इधर देख रहा है, इधर मूव कर रहे हो तो इधर देख रहा है। और वो चीज़ जो थी ना, वो कोई नॉर्मल नहीं थी, उसको किसी ना किसी एंटिटी ने ग्रैब कर रखा। ओह भाई! मतलब आप ये सोचो कि उस होटल में एंटर करते ही उस एंटिटी की नज़र वहाँ रहने वाले लोगों पे आ जाती है। जी। और जब तक वो वहाँ उस चीज़ को रिमूव नहीं कराएंगे ना, वहाँ पे वो चीज़ ना, तो क्योंकि देखो वहाँ पे कुछ कराया गया, ये भी मैंने मालूम करा था कि क्या उन्होंने उसके बाद हवन कराया या कुछ ऐसा कराया, तो वो उनका कहना है कि वो लोग इस चीज़ में मानते ही नहीं है, नास्तिक है, तो उन्होंने कुछ कराया ही नहीं। वो भी इसीलिए बचे हुए हैं क्योंकि वो उन एंटिटीज़ को उनका भोग देते रहते हैं कि कस्टमर आए, क्लाइंट आए, उनको सब पता है। वो क्लाइंट जो आएगा उनको पता है कि ये भोग है उनके लिए। मतलब उन मतलब पे कैसे? मतलब वो उन पे झपट्टा मारेंगी, अपनी मनमानी करेंगी एंटिटीज़। वो उनको उनकी मनमानी करने दे रहे हैं, इसलिए वो चलने दे रही है उतना भी काम। हद से ज़्यादा मैं कहूँगा वो उनके लिए एंटरटेनमेंट है, हाँ, उनको खेलने को मिल रहा है, हाँ, ऐसा कुछ है। एंटरटेन। बाकी देखो लोकेशन तो हम मेंशन नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली, बट अगर उत्तराखंड से कोई देख रहा है तो अगर उसने कुछ ऐसा सुना है तो उसका लोकेशन का नाम तो नहीं, लेकिन हाँ एक कमेंट जरूर कर देना आप। बाकी ना मैं ऑफ कैमरा आपसे डिस्कस करके ना मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और कुछ एक्सप्लोरर हैं जिनको मैं शायद ट्राई करूँगा कि वो लोग जाएं और एक्सप्लोर करें कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या स्टोरी है वहाँ की, और वो लोग क्या देते हैं फिर। जो आपके एक्सप्लोरर्स हैं उनको मैं ऑफ कैमरा ज़रूर बताऊंगी जी। क्या होटल का नाम है, क्या लोकेशन है, डेफिनेटली बताऊँ। बाकी इस होटल से ना मुझे एक होटल याद आ रहा है, अजमेर में है, जो कि मैं आज से 4 या 5 साल पहले गया था। हाँ 2018 में गया था। एंड जो आपने पेंटिंग बताई ना एक बंदर की, पेंटिंग नहीं मतलब पीओपी से एक 3D जो बनाया हुआ था वैसा, वो जो होटल था ना अजमेर में है। मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा। अजमेर में है, ग्राउंड फ्लोर में कोई नहीं है, पार्किंग बिल्कुल खाली, और पार्किंग जो है जली हुई है, मतलब कि वहाँ पे पहले ऐसा लग रहा है बहुत पहले कोई कहीं आग लगी होगी। और उसका जो फर्स्ट फ्लोर है ना, उसमें पूरे होटल में ओनली हम, पूरे होटल में एंड ओनली फर्स्ट फ्लोर पे लाइट है ना। आगे जो एक हॉल है जहाँ पे शायद पहले डिनर करते होंगे लोग, वो पूरा खाली, और लाइट भी नहीं है वहाँ पे। और पूरा फ्लोर पे हल्की हल्की लाइट्स है येलो वाली, और पूरे फ्लोर पे ऐसे ना पेंटिंग्स लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, जैसे पहले महलों में होता था ना उस तरीके से। यानी कि एक टाइम पे ये होटल बहुत अच्छा रहा होगा, बट अभी नहीं है। वहाँ पर जो फील थी ना, मतलब जब भी किसी होटल की बात होती है मुझे सीधा वही याद आता है। मैं सीरियसली ट्राई करूँगा कि मैं कभी और उस सेम होटल में जाऊँ, एंड अगर सेम सिचुएशन वहाँ पर है तो उसको ज़रूर मैं एक्सप्लोर करूँगा। बाकी अग्रिमा जी आप बता रहे थे कि 2 इंसिडेंट आप शेयर करने वाले, एक तो ये हो गया, ये खत्म हो चुका है? हाँ, एक ये एंड कुछ- हो गया है। ठीक है। एक और इंसिडेंट है जो कि इससे भी ज़्यादा खौफनाक है, आपने थोड़े से ग्लिम्स दिए थे मुझे। ये शायद यूपी का है कहीं का। जी, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये विकास ऐसे शुरू होता है कि कपल है एक, जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से, जी। और कपल के बीच में काफ़ी एज गैप है, पर प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। अब प्यार क्योंकि करते हैं तो देखो, प्यार में ना तो एज देखी जाती, ना ही ये देखा जाता कि इंसान किस हद तक, किस लेवल तक जाके प्यार कर रहा है। जी। अच्छा, प्यार करने की भी कोई सीमा नहीं है, कोई उम्र नहीं है, ना कोई रिश्ता है। आप किसी भी रिश्ते में, आप कोई सिस्टर हो गई, भाई बहन आपके हो गए, आपका हस्बैंड हो गया, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गए, तो आप किसी भी उसमें रिश्ते में जाके उस एक्सट्रीम लेवल तक प्यार दे सकते हो। जी। अब ये जो कपल है ना, ये कपल बहुत ज़्यादा प्यार करता है एक दूसरे को, इतना ज़्यादा प्यार करता है कि जीने मरने की कस्में खा रखी है। ये रहना है तो तुम्हारे साथ, नहीं तो नहीं रहना। सीरियस रिलेशन है। सीरियस रिलेशनशिप है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे हर्डल्स कौन बन रहे हैं? पेरेंट्स, लड़की के। जी, लड़की के पेरेंट्स। लड़की के पेरेंट्स हर्डल बन रहे हैं। वो नहीं चाहते कि भाई ये कपल जो है वो खुश रहे। जी। अब क्या होता है ना विकास, कि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करते हो, तो उसमें फिर आप अच्छा बुरा कुछ नहीं देखते। फिर आप ये नहीं देखते कि सामने वाला बंदा किस हद पार जाके आपको प्यार कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ शुरू में ही, ये जो लड़की है ना, ये लड़की मैरिड है ऑलरेडी।
हाँ, ये लड़की मैरिड है और इसका जो हस्बैंड है वो आउट ऑफ इंडिया रहता है। जी। अब क्योंकि ये आउट ऑफ इंडिया रहता है तो वो ज़्यादा बेचारी को समय नहीं दे पाता, क्योंकि वो कभी कभी उसका आना होता है, वो टाइम पे उसको पैसे भेजता है, सब कुछ करता है, बट वो उसको समय नहीं दे पाता। अब उसके लिए ना पैसा ज़रूरी नहीं था, उसके लिए ज़रूरी था वक्त, जो उसको अपने हस्बैंड से नहीं मिल पा रहा था, और इसी ड्यूरेशन में वो इस लड़के से अटैच हो गई। समझे। जब वो इस लड़के से अटैच हुई, वो प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि उसने धीरे धीरे अपने हस्बैंड से डिस्कनेक्टिविटी बनानी शुरू कर दी, जो बाहर रहता था। इस लेडी ने ये बोला कि भाई जो हो गया, बट अब मुझे रहना तुम्हारे साथ ही है। अब मैं ना तो किसी से शादी करूंगी और ना तुम शादी करोगे। लड़का अनमैरिड था, चाहे तुम्हारे घर वाले कितना ही फोर्स कर दे। अच्छा, लड़के के घर वाले कोई थे नहीं। अच्छा। लड़का जो था, लड़का बहुत ज़्यादा, मतलब ये समझ लो आप, अलोन फैमिली से था, लोनली फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें उसके मदर फादर दोनों कोविड में एक्सपायर हो चुके थे। यानी कि डायरेक्टली उनको किसी की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हाँ, तो एक्सपायर हो गया है, तो वो करता धरता अपना उस लड़की का खुद ही है। अच्छा, वो कमाता अच्छा था बहुत, तो उसने कहा कि जो पैसे तेरे हस्बैंड भेज रहे हैं वो तो तेरी रिक्वायरमेंट फाइनेंशियली मैं भी पूरी कर दूंगा, पर आपको चाहिए प्यार, वो प्यार आपको मेरे से ज़्यादा कोई नहीं देगा। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें डिफाइन करूंगी विकास, एक होता है विश्वास, एक होता है अंधविश्वास। ये लड़की इतना अंधा भरोसा करने लग गई थी उस लड़के के ऊपर, इतना अंधा भरोसा कि इसने ये नहीं देखा कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये लड़का जो था ना, इसको ना सुननी बर्दाश्त नहीं थी। जी। अब शुरू में ना, जब उसने थोड़ा सा फिजिकल होना ट्राई किया, उसने सोचा कि इसके साथ घूमूं फिरूं, तो वो लड़की थोड़ा अवॉइड करती थी। नहीं 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 नहीं, पहले थोड़ा सा हम लोग शादी कर लेते हैं, मैं उससे डिवोर्स ले लेती हूँ, फिर आप जो करना है करना। अब वो लड़का आज के ख्याल होगा, वो कहे कि भाई मैं क्यों रुकूं। अब क्योंकि वो अलाउ नहीं कर रही है और उसको उसके अलावा कोई चाहिए नहीं लड़के को, तो लड़का क्या कर, लेट से लड़के का नाम अमित रख देते हैं, ठीक है, और उसका नाम कुसुम रख देते हैं। जी। ठीक है, तो अमित बोलता है कि भाई मुझे किसी भी हाल में चाहिए फिजिकल, मेरे से तो रहना हो ही नहीं रहा। अब लड़की मना करती रहती है, तो इस चक्कर में वो मिलता है एक तांत्रिक से। अब जब वो तांत्रिक से मिलता है, तो तांत्रिक ने ये देखा कि भाई ये तो नीडी पर्सन है, हाँ। इसको तो मेरी जरूरत है। अब उसने सोचा मेरे को भी भाई एक चेला चाहिए, हाँ। अब मैं कैसे इसे अपने जहाँ से मिलूं। मैं धीरे, पैसे कमाने की सोच रहा था। हाँ, वो पैसे भी कमाने की सोच रहा था, प्लस वो ये भी सोच रहा था कि मेरे काम आ दे, ये कर दे। समझ गया, उसको चेला बनाने के लिए, क्योंकि विकास उसके पास जो एनर्जीज थी ना, वो इतनी नेगेटिव, इतनी हॉलो एनर्जीज थी, डार्क एनर्जीज थी, कि वो उनको दिए बिना ना, आगे ट्रांसफर करे बिना नहीं जा सकता था। जी। उसको था कि अगर मैंने ट्रांसफर नहीं किया तो मुझे तो भाई मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो उसने उसको कैसे तैसे पटा लिया और उसने कहा कि भाई ये लड़की तो मैं तुझे दे दूंगा लाके, वो तुझे आगे से खुद ही आके बोलेगी मेरे साथ फिजिकल हो। अब क्या हुआ कि ये धीरे धीरे उस तांत्रिक के पास जाने लगा, उसका भरोसा बनने लगा उसके ऊपर, और वो उसका चेला ही बन गया पूरा। अब वो तांत्रिक का उठ तो उठ, वो बैठ तो बैठ, पहले उसने उसके ऊपर काबू करा, फिर उसने उधर से उसकी जरूरत भी पूरी करता रहा जी, कि लड़की भी उसके साथ फिजिकल होना शुरू हो गई। अब उसको क्या चाहिए, एक मेंटल लेवल होता है कि जब आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो तो आपको थोड़ा ये देखना पड़ता है कि सामने वाला कंफर्ट है कि नहीं। पर उसने बिना उसके आउट ऑफ कंफर्ट जोन के जाके उसके ऊपर वशीकरण करा के उसके साथ ये चीजें ट्राई करी जी, फिजिकल होना, और वो हुआ भी। पर फिर क्या हुआ, धीरे धीरे तो उस लड़की का ना धीरे धीरे मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो लड़की ना कभी ऐसा होता कि रात को 2 बजे 3 बजे पाल खोल के बैठ जाती, छत पे चली जाती, या और कुछ नहीं तो बाल अपने बहुत ज्यादा ऐसे हैजल करके और ऐसे ऐसे सर घुमाने लगती शीशे के आगे खड़े होके। तो मतलब ये एक्टिविटीज उसकी धीरे धीरे शुरू हो गई। ऑब्वियसली, मतलब क्योंकि नेचुरल तरीके से कुछ भी नहीं था। हाँ, तो वो सब आना ही है, वो नेगेटिव। क्योंकि देखो, क्रिया अगर कोई आपके ऊपर कर रहा है और क्रिया अगर फेड हो जा रही है या कहीं क्रिया बैक मार रही है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस दोनों को भुगतने पड़ेंगे। उधर तांत्रिक भी भुगतेगा और आप भी भुगतोगे जी। अब क्या हुआ ना, वो लड़की जब ये इंसिडेंट्स फेस करने लग गई तो उसको ऐसा महसूस होने लग गया कि वो पागल है। मतलब ऐसा है ना कि आप हर वक्त तो ऐसी हरकतें नहीं कर रहे हो, बट जब आप अपने नॉर्मल सेंसेस में भी हो तो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, आपको ऐसा आभास हो रहा है कि मैं पागल हो चुकी हूँ जी। अब वो उस लड़के को बोले कि आप हर वक्त हर घंटा फिजिकल हो, आफ्टर एवरी 1 आवर आप फिजिकल हो। लड़की कह रही है लड़के को, इतना पागलपन उसके ऊपर चढ़ गया फिजिकल होने का। उसके ऊपर जो क्रिया करी गई है ना वशीकरण की,
वो गंदी, सबसे गंदी क्रिया करी गई है। लोग खुद से सेक्स मांग रही है। हाँ, मतलब एक क्रिया होती है लूना चमार की, अच्छा। जो अगर वो क्रिया कर दी जाए तो कैसे भी आप गंदी से गंदी हरकतें करनी शुरू कर देते हो। अब वो उसको बोल रही है कि आप हर 1 आवर में आप मेरे साथ फिजिकल हो। अब वो लड़के की इतनी कैपेसिटी नहीं है, फिर वो बोलता है कि क्या कर दिया, तो वो बोलता है कि भाई तुमने ही तो कहा था, मैंने तो तेरे मन की इच्छा पूरी कर दी, अब तुम मेरे मन की इच्छा पूरी। हाँ, तो तांत्रिक बोलता है तुम्हारे मन की इच्छा क्या है। लड़का अमित बोलता है तांत्रिक अमित को। बोलता है तांत्रिक को, अब तुम्हारे मन की इच्छा क्या है, तुमने तो बोला था ना मुझे कि हाँ मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं, मेरा काम यहाँ खत्म हो गया, हाँ, तुमने जो पैसे मांगे। तांत्रिक उसे बोलता है मुझे लड़की लाके दे। वही लड़की। अरे, अगर तूने वो लड़की लाके नहीं दी तो आज से शुरू होके अगले 4 दिन तक वो लड़की पागल होती चली जाएगी और फिर चौथे दिन अपना शरीर छोड़ देगी। अब वो बेचारा ऐसे लूप होल में फंस गया कि मैं करूँ तो करूँ क्या, अगर मैं उसको नहीं देता इसको लाके तो उसकी भी जान जाएगी और ये कुछ ना कुछ मेरे साथ भी करेगा। इस चक्कर में इसीलिए मैं जो आपको मेंशन किया था कि विश्वास करो पर अंधविश्वास नहीं, जी। दोनों के लिए था, लड़की के लिए भी और लड़के के लिए भी, कि उसने अंधा विश्वास कर लिया उस पे। अब जब वो लड़की को कैसे तैसे मना के उसके वहां पे ले गया, जब उसने उसको बहुत ज्यादा आप ये कह लो कुछ सुगहाया या कुछ उसने खाने को ऐसा दिया कि वो लड़की खाते ही जी। वो विदिन कुछ मिनट्स में बेहोश हो गई। तांत्रिक ने जो करना था उसने अमित को बाहर किया कि तुम बाहर जाओ, और अमित रोए जा रहा है और तांत्रिक ने अपना काम किया। जी। वो एक सिद्धि का पार्ट था उसकी जो उसने कंप्लीट करनी थी, और उसके शरीर के माध्यम से वो उसकी जो सिद्धि थी वो पूरी होनी थी। अब उसने बोला, जब हो गया उसने कहा कि इसको छोड़ के आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उसको छोड़ आया। वो इस अवस्था में ही नहीं थी कि वो महसूस कर पाती कि उसके साथ अमित ने करा या उस तांत्रिक ने करा, क्योंकि उसको तो हर 1 घंटे बाद रिक्वायरमेंट था, उसको उससे उसको मतलब होश ही नहीं था उसको कि मेरे साथ करा किसने। अब उसके बाद जब वो वापस आया तांत्रिक के पास तो उसने उसके आगे बहुत हाथ पैर जोड़े कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को जाने दो, मेरी गर्लफ्रेंड को जाने दो। उसने बोला ना बच्चा ना, अब ऐसे नहीं जाने दूंगा, अब जो मैंने चीज़ें हैं मेरे पास वो मैं तुझे दे के जाऊँगा, क्योंकि मेरा समय आ रहा है बहुत जल्दी, और वो मैं तुझे लेके जाऊँगा, नहीं तो मेरे को मुक्ति नहीं मिलेगी, फिर तू आगे देखियो तुझे किसे ट्रांसफ़र करनी है। तो ये रीज़न होता है कि ट्रांसफ़र करते रहते हैं चीज़ों को। ट्रांसफ़र करते रहते हैं जिससे कि इनको मुक्ति मिल पाए और सही तरीके से इनका जो शरीर है, जब भी कोई तांत्रिक है जो तंत्र परफॉर्म करता है ब्लैक मैजिक में, तंत्र इस अपने आप में इज़ अ वेरी पॉजिटिव पार्ट। विकास, लोगों ने तंत्र को बहुत बुरा और बहुत नेगेटिव बना दिया है। जी। आपकी बॉडी के जो 7 चक्रास हैं वो भी तो तंत्र परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और हर चक्रा पे चाहे सहस्त्रधार चक्र हो, मूलाधार चक्र हो, हार्ट चक्र हो, जो आपके 7 चक्रास है उस पे भी हर एक देवी स्थित है। जी। तो तंत्र इज अ वेरी पॉजिटिव पार्ट, और तंत्र में उस एक बुक में एक छोटा सा पार्ट है ब्लैक मैजिक, जो लोगों ने बहुत एनहांस करके पूरे तंत्र को ही नाम दे दिया ब्लैक मैजिक। उसका एक छोटा सा पार्ट है उसका, है ना। तो वो जो तांत्रिक था उसको था भाई कैसे तैसे बला टले मेरी और मैं अपनी चीजें इसको दे दूं और मेरे को मुक्ति मिल पाए जब भी मेरी डेथ हो। जी। तो उसका ये जो मकसद था ये अल्टीमेटली पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि अमित ने उसी रात को सुसाइड कर लिया। अमित ने ये सोचा कि इससे ज़्यादा मैं और क्या देखूंगा, कि मैंने जिससे इतना प्यार किया मैंने उसको उसके हाथ सौंप दिया। मैं ये नहीं समझ पाया, अपनी सुध-बुध खो गया कि आगे क्या होने वाला है, और मैंने अंधविश्वास करा उसके ऊपर। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने सोचा कि अगर ये मेरे को देके जाएगा तो कहीं ना कहीं मुझे भी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, तो मैं किसी और की ज़िंदगी क्यों नुकसान में डाल करूं, क्यों ख़राब करूं, और पता नहीं कल को ये फिर कह दे कि उसको लेके आओ, या मैं कहीं अगर उसके साथ फिजिकल हुआ तो मेरी चीज़ उसको भी परेशान ना करे। तो उसने खुद को ख़त्म करना ज़रूरी समझा, क्योंकि उसने सोचा कि मेरे तो मम्मी पापा ही नहीं है। वो लिंक था एक, अगर वही खत्म हो गया तो ना उस लड़की का और उसका कोई लिंक होगा जो बीच में एक पर्सन था। और एक चीज़ रह गई जो शुरू में मैं आपको बता रही थी कि इस लड़की के पेरेंट्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि दोनों एक दूसरे से बात करें, अमित और मुस्कान, अमित और कुसुम। हाँ कुसुम, सॉरी, अमित और कुसुम, वो नहीं चाहते थे कि वो प्यार करें या आपस में साथ रहे, क्योंकि उनको पता तो चल ही जाता है पेरेंट्स को कि आपका हस्बैंड तो बाहर है, आप किसके फ़ोन पे लगे रहते हो, आप किसके साथ घूमते रहते हो, आप घर पे नहीं आते हो अपने।
तो जब उन्हें पता चला तो वो दुश्मन बन गए, तो वो उसके जो पेरेंट्स हैं वो कुसुम से भी अलग हो गए थे इसी के चलते। तो इसलिए कुसुम बहुत अकेली पड़ गई थी, उसको कोई मिला ही नहीं कि मैं जाके अपनी आप बीती किसको सुनाऊं। और उसके बाद नहीं पता चला कि शायद वो मेंटली हो गई या उसको पागल खाने में भेज दिया गया या क्या हुआ, पर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो। क्योंकि जैसे तांत्रिक ने कहा था कि 4 दिन बाद उसकी भी वो भी शरीर त्याग था, अगर ऐसा नहीं होता है तो। और क्योंकि ये मेरे बहुत क्लोज क्लाइंट की है, तो मतलब मैंने जब ये चीज़ सुनी थी ना, तो मेरा रोंगटे खड़े हो गए थे सोच के कि उस बच्चे ने अपनी जान दे दी। एग्जैक्टली आपको आपके पास ये कहाँ से आया इंसिडेंट? आप कह रहे हैं कि हाँ, क्लोज मेरे क्लाइंट के थ्रू हाँ से? एक्चुअली जो मेरे क्लाइंट हैं जो नोएडा में रहते हैं, उनके मतलब आप ये समझ लीजिए रियल बुआ जी का बेटा है ये। ओ, जो अमित है। हाँ अमित। तो उनके घर की ही स्टोरी है ये। तो किसी के घर की स्टोरी जिसने खुद वो चीज़ महसूस करी हो, वो कितना खौफनाक होगा ना, उसके पेरेंट्स में भी क्या बीती होगी। और बुआ जी पहले एक्सपायर हो गई, फूफा जी पहले एक्सपायर हो गए, जी। अकेला वो भाई बचा और वो भी सुसाइड कर लिया उसने भी। तो ये चीज़ हुई। बाय द वे हु नोज कि वो सुसाइड था या तांत्रिक ने कुछ किया किया, इस वजह से, सही बात है, वो तो सब। उसी ने कुछ क्रिया छोड़ी हो उसके ऊपर। जी। काफ़ी खौफनाक इंसिडेंट था। स्टार्टिंग में कुछ भी अंदाज़ा नहीं लग पाया था कि ऐसा कुछ ये मोड़ लेने वाली है ये जो इंसिडेंट है। बाय द वे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा थोड़ा सा आपके फील्ड के बारे में। जैसे कि आपने बताया कि जो भी इंसिडेंट्स हैं ये आप, एक तो आपका खुद का, दूसरा इंसिडेंट आपके जो क्लाइंट थे उन्होंने आपको बताया। मैं बस ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप इन चीज़ों को वेरीफाई कैसे करते हो, आइडेंटिफाई कैसे करते हो, एंड जो भी लोग आपको कांटेक्ट करते हैं तो किस बेसिस पर या फिर कौन सी विधि से आप उनको सॉल्यूशंस देते हो? देखो विकास, ऐसा है आजकल आप भी जानते हैं कि 90% लोग फ्रॉड हैं मार्केट में, जो आपको तंत्र बोल के और कितना भी लाखों में पैसा लूट लेते हैं। आपको कैसे पता चलेगा? क्या आपने आइडेंटिफाई करा या आपने उनसे पूछा कि आपने क्या चीज़ देखी? जी। आप तो उन्होंने बोला और आपके साथ कुछ इंसिडेंट्स खराब हो रहे हैं और आप मान गए। हमारा जो प्रोसीजर है, देखो मैं फोटो मंगाती हूँ पहले जी। और प्रॉपर्ली उस फोटो को स्कैनिंग होती है, स्कैन करा जाता है, देखा जाता है कि उसकी बॉडी का ऑरा कैसा है इस समय, उसके साथ सही में कोई नेगेटिव एंटिटी है या फिर कुछ सिर्फ और सिर्फ एक नज़र दोष है। जी। क्योंकि नज़र दोष भी लोग एंटिटीज़ में पहुंचा देते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको पता है कितनी स्ट्रांग एंटिटीज़ आसपास हमारे होती है, अगर आप उनको चैलेंज करोगे तो वो तो आपके साथ लगेगी। पर अगर किसी के साथ बहुत जेन्युइन केस है तो उसको मैं अपने हाथ में लेती हूँ। कोई सा भी केस, हम बोलते हैं कि कोई सा भी केस ऐसा नहीं है जो हम बोलते हैं हम सॉल्व नहीं कर सकते। जी। जैसे आपने हमारी जब बातें स्टार्ट हुई तो आपने बताया कि वैसे तो आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, लेकिन जब आपने बताया कि आपके पास काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जो कि रियल हैं और लोगों ने आपसे शेयर किए, तो हमारी बात हुई कि चलो शेयर करते हैं। बाय द वे आप इनमें जैसे एस्ट्रोलॉजी हैं एंड आप टैरो कार्ड भी देखते हैं, तो एग्जैक्टली किस चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर? देखिए मैं टैरो कार्ड एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। टैरो कार्ड्स में आप जानते ही हैं कि हमारे 78 कार्ड्स होते हैं, जी। जिसमें 22 हमारे मेजर कार्ड्स होते हैं जो एंजल्स के होते हैं और 58 हमारे माइनर अरकाना होते हैं। जो हमारे 22 मेजर कार्ड्स हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने टैरो कार्ड सीखा है, और मैं आपके माध्यम से शो के ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड है जो टैरो कार्ड सीखना चाहता है, उस वेस्टर्न कल्चर को अपनाना चाहता है और करंट फीलिंग्स लोगों की जानना चाहता है और बताना चाहता है, तो वो बिल्कुल सीखे। इट्स अ वेरी स्वीट मतलब एस्ट्रोलॉजी का पार्ट, जो कि अगर आप सीखेंगे तो आप किसी भी ना किसी का मतलब भला करेंगे। जी। और दूसरी चीज, ये जो टैरो के साथ है ना, हमारे इसमें एंजल्स जो होते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं, आर्क एंजल्स और माइकल एंजल्स को, जो हमारे साथ चलते हैं एज गाइडर। टैरो कार्ड में फ़ायदा ये है कि बाकी बहुत सारे तरीके होते हैं चीज़ें डिसाइड करने का। लोग यूजुअली ना पता करना चाहते हैं खुद के बारे में कि मैं ये चीज़ करूँ ना करूँ क्या होगा। तो टैरो कार्ड में बेनिफिट ये रहता है कि टैरो कार्ड ना बहुत ही इंस्टेंटली आपको सॉल्यूशन देता है, बिल्कुल और हाल ही में आपको क्या करना है इन अपकमिंग Angel guidance और डेज क्या करना है डायरेक्टली आपको बता देता है। जी। आप एक बार समझ के चलो ना विकास, आप किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर पे जा रहे हो, देखो मैं किसी को ना कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगी, बट मैं एक बात बता रही हूँ जो कि बहुत जेन्युइन और प्रैक्टिकल है। जी। आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर पे जा रहे हो, आप किसी पामिस्ट्री पे जा रहे हो, पामिस्ट्री जो करते हैं, या किसी ये जो न्यूमरोलॉजिस्ट है, क्योंकि मैं खुद भी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, बट मैं आपको बता रही हूँ कि टैरो, वाई टैरो इज़ द बेस्ट। तो आप किसी के पास भी जाओगे तो कोई आपको ये तो बता देगा कि आपके ग्रह खराब चल रहा है, गोचर में आपके प्रॉब्लम आ रही है, ग्रह वक्री चल रहे हैं, या आपके थोड़े ट्रांजिशन में है इस समय, ग्रह वीक है, आपके स्टार्स, तो अभी ये काम ना करो या राहु केतु के उपाय कर लो।
या वो कर लो, पर कोई आपको ये नहीं बता पाएगा कि अगर आपके साथ आपके बॉयफ्रेंड की लड़ाई हुई है या आपके घर में लड़ाई चल रही है या आपकी इंस्टेंटली कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है, वो चीज़ कितने टाइम में हील होने वाली है। या आपका नो कांटेक्ट आपके बॉयफ्रेंड से हो गया है, लवर से हो गया, हस्बैंड से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो इंस्टेंटली कितने टाइम में वो चीज़ हील होगी, आधा घंटा, 1 घंटा, शाम तक, अगले दिन तक। ये सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जीज क्विक एनर्जी पिक करता है, ये टैरो ही करता है, क्योंकि इसकी एनर्जी सुपर स्ट्रॉन्ग है। मतलब आप ये समझो, जो एंजल्स हमारे साथ में चलते हैं और जिनकी मैं साधना करती हूँ, जब हम लोग उनको आगे करके रखते हैं हर चीज़, तो बहुत क्विक रिस्पॉन्सेज आते हैं। जी। और कहीं ना कहीं जब भी कुछ कन्फ्यूजन्स होते हैं या कुछ डिसाइड करना, तो टैरो इज बेस्ट एज कम्पेयर टू Yes, अदर जो भी बिल्कुल बिल्कुल। इनसे। अदर साइंसेस देखो, आपको एक मोड ऑफ सॉल्यूशन ही तो चाहिए ना। जी। आप चाहे वैदिक से लो, चाहे किसी भी चीज़ से लो, पर जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, वो ये कहता है कि टैरो में ना आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, आपको कार्ड्स की नॉलेज भी मिलती है, प्लस आप अपने घर की भी चीज़ें बहुत सारी निकाल सकते हैं। आपके घर के मेंबर्स के साथ कब और क्या होने वाला है, कोई एडमिट है तो कब तक ठीक होगा, कोई किसी के साथ फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है तो कब तक हील होगी, किसी ने ब्लॉक कर दिया तो कब तक अनब्लॉक करेगा, ये आपको वैदिक थोड़ी बताएगा। आप कुंडली थोड़ी लेके चले जाओगे किसी की, भाई वो मुझे अनब्लॉक कब करेगा, पंडित जी मुझे बता दो। ये सिर्फ और सिर्फ टैरो ही पिक कर सकता है करंट एनर्जीज। मैक्सिमम लोग आपको जो कनेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, वो किस रीजन की वजह से करते हैं? ज़्यादातर जो केसेस आते हैं वो रिलेशनशिप्स में अभी आ रहे हैं 80%, 80%। और अदर दैन दैट मैं देखूँ तो 80-90% आ रहे हैं जो ब्लैक मैजिक के आ रहे हैं। मतलब ब्लैक मैजिक के मेरे को थोड़ा समझ नहीं आया, टैरो से कैसे, या फिर कोई? हाँ देखो ऐसा है, हाँ जी, विकास मैं साधना करती हूँ माता ली की, मैं हनुमान जी की साधक हूँ, और शिव जी ने भी अभी रिसेंटली मेरे सर पे हाथ रखा है, तो बहुत कृपा है भोले बाबा की। जी। पर मैं इतना बोलती हूँ कि हम लोग जो करते हैं, हमारा पूरा वाइट ऑरा होता है हमारा, हम पूरा वाइट मैजिक से उतारा करते हैं। अब अगर आप किसी के पास जाओगे तो कोई आपको क्या बोलेगा कि आप किसी मौलवी के पास चले जाओ या झाड़ा करवा लो या किसी तांत्रिक के पास चले जाओ, और एक बार आप चले गए वहाँ पे तो वो लोग क्विक रिस्पॉन्स तो आपको देते हैं, जी। पर वो चीज़ हटती नहीं है। इन लोगों को क्या होता है ना, ये लोग एंटिटी से समझौता करवा लेते हैं कि भाई तुम इतने समय के लिए, 1 घंटा 2 घंटे के लिए तुम दूर हो जाओ, हम बदले में आपको ये भोग देंगे। अब वो क्या होता है ना, 1-2 घंटे में उस बंदे को आराम लगने लग जाता है, वो उसका विश्वास बनता है, फिर वो दोबारा जाता है उसके पास। अब जब आप दोबारा जाते हो तो वो उस 1-2 घंटे की जगह आपको 1-2 महीने का रिलैक्स दे देता है और विश्वास बन जाता है। ऐसे करते करते वो अपने कस्टमर्स बना लेते हैं। तो आज के टाइम में आप ये कह सकते हो कि 90% जो है इस फील्ड में सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड हो रखा है, जिस वजह से और लोग भी इतने परेशान हैं कि जो जेन्युइन केसेस है उन लोगों तक के सॉल्यूशंस नहीं हो पा रहे हैं। और हम लोग जो करते हैं, हम वाइट ऑरा से करते हैं, हम लोग चीज़ें पहले अपने ऊपर लेते हैं, उसके बाद हमें भी छोड़ के आनी पड़ती है, क्योंकि वो हमें भी नुकसान पहुंचाती है। छोड़ के आनी पड़ती है मतलब हाँ। कैसे? मतलब जैसे कि उतारा होता है, हाँ, मंदिर में, चौराहों पे, क्योंकि उतारा एक तरीके का तो नहीं होता विकास, बहुत तरीके के n नंबर ऑफ उतारेज होते हैं। उसमें जब हम करते हैं, डिपेंड करता है कि सामने वाले को सिर्फ नज़र दोष है या सही में कोई एंटिटी उसके पीछे है, या कोई ऐसी चीज़ है जो उसको मतलब आप ये समझो गुस्सा ज़्यादा दिला रही है, या आसपास है बौखलाना, मतलब उसको थोड़ा सा डाइवर्ट कर रही है अपने मिशन से बेसिकली। तो कुछ एंटिटीज ऐसी भी होती है कि जो नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं आई, बट आपको अपने मिशन से डाइवर्ट करती है। तो बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, तो डिपेंड करता है कि ब्लैक मैजिक का कौन सा लेवल या कौन सी क्रिया आपके ऊपर करी गई है। आप जानते ही हैं कि तंत्र के 6 कर्म होते हैं, जी। है ना, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन और विश्लेषण। ये जो 6 कर्म होते हैं, इसमें से जो सबसे स्ट्रॉन्ग क्रिया होती है वो मारण क्रिया होती है। जी। मारण क्रिया के अंदर आप ये समझ लो कि 3 से 4 दिन के अंदर किसी को भी एक जगह बैठे हुए आप मार सकते हो। ओ। और आज के टाइम में कोई भी ऐसा तांत्रिक नहीं पैदा हुआ जो कि जल्दी से मारण क्रिया के लिए हाँ बोलते, क्योंकि पहली बात तो ओरिजिनल तांत्रिक सी नहीं है, है ना, लोग फेक बहुत है। और अगर कोई इस क्रिया को परफॉर्म करने की कोशिश भी करता है तो वो क्या करता है कि जिसके लिए करवाई गई हो, करवाई जा रही हो, वो उसको बीमार कर देता है, जी। वो उसको बेड पे लिटा देता है, पर उससे मारण क्रिया परफॉर्म नहीं हो पाती पूरी, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस कहीं ना कहीं उसको भी भुगतने पड़ते हैं। ये चीज़ होती है, इसीलिए लोगों को ना नॉलेज कम है, और उन्होंने बस घुसना है किसी तरीके से। उनको आजकल सबसे ज़्यादा क्या चलता है ना कि दोनों के बीच में लड़ाई करवा दो, फूट डलवा दो, विद्वेषण करवा दो। उसमें क्या होता है कि आपकी लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा कि मैं तेरे लिए बना ही नहीं हूँ, तो मेरे लिए नहीं बनी, चल ख़त्म करते हैं। जी। पर ये नहीं पता कि इसके पीछे चल क्या रहा है, इतनी बड़ी साजिश।
बीच में जो हमने एक इंसिडेंट शेयर किया था जो ये लड़का और लड़की वाला था, उसमें ना हमने एक एंटिटी या फिर मैं पता नहीं क्या कहना चाहिए, उनका नाम लिया था जिनके जो ऐसा तंत्र करती हैं या जिनके थ्रू करवाया जाता है, जिनका नाम नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा ऐसा एग्जैक्टली क्यों है? देखो, जब ये तंत्र शुरू हुआ था ना, तो वो बहुत बड़ी भक्त थी माँ कामाख्या की। जी। उन्होंने बहुत सिद्धि करी थी उनकी, और बहुत मतलब जद्दोजहद से उनको खुश किया था। तो क्योंकि वो उस कैटेगरी की थी, तो उनको लोग बिल्कुल भी अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एक्सेप्ट नहीं करते थे। समाज उनको लथाड़ता था और कहता था कि तुम्हारी कोई जगह नहीं है समाज में। तो उनकी सिर्फ और सिर्फ उनकी साधना और पूजा की बदौलत, उनकी पूजा के हिसाब से, मतलब उनको माँ का इतना बड़ा आशीर्वाद मिला था कि अगर कोई तुम्हारा नाम भी लेगा या तुम्हारी क्रिया भी करेगा तो उसकी कहीं काट नहीं होगी। ओह! तो इसीलिए कहते हैं कि उनका नाम जो है वो हर जगह लिया नहीं जाता, और शाम में जब 2 टाइम मिलते हैं तो बिल्कुल नहीं लिया जाता, क्योंकि उनकी एनर्जीज कहीं ना कहीं आपको सुन रही होती हैं और वो एक्टिव होके आपके पास आ जाती जैसे ही आपने नाम लिया था ना, तो एकदम से ये चीज़ मेरे को हिट की है। कि आप ये क्या कर दिया आपने। काफ़ी लोगों से मैं बात करता हूँ एंड वो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हाँ, हम लोगों की हेल्प करते हैं, हम ये काम कर देंगे, ये साधना है हमारे पास। बट टू बी ऑनेस्ट, आपसे जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो एक वो वाली चीज़ फ़ील नहीं हो रही कि नहीं, नहीं मुझे मुझे लोग कॉन्टैक्ट करें, लालच फ़ील नहीं हो रहा है टू बी ऑनेस्ट। एंड जो भी आपने किस्से बताए, जो भी आपने इंसिडेंट्स बताए, वो सीरियसली काफ़ी ज़्यादा हॉरिफाइंग थे। आई एम प्रीटी श्योर कि लोगों को पसंद आए होंगे। एंड आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। बाय द वे, अग्निमा जी की सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ पिन कमेंट में भी आपको इनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कुछ भी इशू होता है या आपको लगता है कि आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टेंटली आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए या फिर आप कंफ्यूज हैं, आप चाहते हैं कि आपको मार्गदर्शन चाहिए, गाइडलाइंस चाहिए, तो डायरेक्टली अग्निमा जी विद हेल्प ऑफ टैरो या जो भी इनको सही कोई भी टाइप पे। प्रॉब्लम हो, जी। मेरा यही मकसद है कि मैं उनको जितना हो सके अपनी तरफ से 200% हेल्प करूं जी। और वो इस चीज़ से निकल पाए। जी, तो डेफ़िनेटली आपकी सारी ही कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी लोगों को। लोग जैसे ही आपको कनेक्ट करते हैं तो प्लीज़ आप जितना हो सकता है उन लोगों की हेल्प कीजिएगा। बिल्कुल। बाकी आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज़ हमें बताइए कि अगर अग्निमा जी को आप चाहते हैं कि हम दोबारा इनवाइट करें, एंड नेक्स्ट टाइम जब भी हम इनसे बात करें तो किस बारे में बात करें, क्या टॉपिक होना चाहिए, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपका इंसिडेंट अग्निमा जी हमारे साथ शेयर करें या फिर हम शेयर करें अपने चैनल पे किसी भी रूप में, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, हमें या फिर डायरेक्टली उनको। अग्निमा जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।